आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है अडेप्टेबिलिटी। और आज की वीडियो में हम लोग अडेप्टेबिलिटी को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और अपने अंदर अडेप्टेबिलिटी को हम लोग ला कैसे सकते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को एक स्वीट रिमाइंडर देना चाहूँगा कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ को पसंद आती हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हमारा गोल है इस ईयर के एंड तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने का। मेरे को मालूम है बहुत बड़ा गोल लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर गोल छोटे रह के चलेंगे तो छोटे ही रह जाएंगे। इस वजह से गोल बड़े रखना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि बदलती हुई सिचुएशन, नई नई प्रॉब्लम्स आना और नए नए इन्वायरमेंट में जाने के बावजूद अपने आप को उस इन्वायरमेंट में, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेना, इसे ही कहते हैं अडेप्टेबिलिटी। मीन्स अडेप्ट कर लेना, खुद को एडजस्ट कर लेना। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चेंज हो रही है, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपका काम का तरीका हो सकता है, आपकी आसपास की टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन आप उसके रफ्तार को मैच करते हुए उसके साथ खुद को भी चेंज कर पा रहे हो, इसे ही खुद को भी उसके साथ अडेप्ट कर पा रहे हो, इसे ये अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। अडेप्टेबिलिटी के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अडेप्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप एक मुश्किल सिचुएशन को भी बड़े इजीली हैंडल कर सकते हो अगर आप उसके साथ अडेप्टेबल हो जाते हो। यानी कि अगर उस सिचुएशन में आप खुद को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच कर लेते हो, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, उसको आराम से विद पेशेंस उसको डील कर सकते हो। अडेप्टेबिलिटी होने की वजह से आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो, क्योंकि आप अडेप्टेबल होना जानते हो। इस वजह से अडेप्टेबल होने से आपको ये फायदा होता है कि आप नई नई चीज़ें बार बार सीखते जाते हो। जैसे आपका इन्वायरमेंट, आपके लाइफ, बाकी सारी चीज़ें आपके आसपास चेंज होती है, उनके साथ आप अडेप्टेबल होने की कोशिश करते हो और आप नई चीज़ों में कूद जाते हो और सीखने की कोशिश करते हो। आप नई नई चीज़ें सीखते रहते हो, आप क्रिएटिव बन जाते हो, बिकॉज नई नई चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढना और नए नए इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालना कोई छोटी बात नहीं है। इसी वजह से आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस खुद ही निकालते हो, खुद ही बनाते हो। अगर आप एक टीम की तरह काम करते हो तो अडेप्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपकी टीम हो सकता है कि आज आपकी टीम में कोई और मेंबर्स हैं और कल आपकी टीम में कोई और मेंबर्स हो जाए विद एनी रीज़न। जब भी टीम मेंबर्स बदलते हैं तो आपकी अडेप्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है उस चीज़ में। बिकॉज अगर टीम मेंबर आपके बदल जाते हैं तो आपकी अडेप्टेबिलिटी जिनके साथ पहले थी, आपकी टीम में पहले 2 बंदे थे, ठीक है, अब वो 2 बंदे आपकी टीम से निकल गए और नए 2 लोग आते हैं। अब उन 2 लोग के साथ आपको एडजस्ट करना है, आपको अडेप्टेबल होना है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन जिसकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी है, वो जल्दी अडेप्ट कर जाएगा और अपने काम को जल्दी एक्सेल कर पाएगा। इसी वजह से जिसके पास अडेप्टेबिलिटी होती है तो वो टीम में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लाता है और क्रिएटिव भी रहता है और अडेप्टिव रहता है, कोऑपरेशन बढ़ता है टीम में। क्योंकि आप अडेप्टेबल होते हो, क्योंकि आप हर एक काम को सीखने की जुझारूपन रखते हो, क्योंकि आप हर एक काम के पीछे लगे रहते हो, सीख सकते हो और आप अडेप्टेबल हो। इसी वजह से आपके कैरियर में दिक्कत नहीं आती है। आपको नए नए जॉब ऑफर्स मिलते रहते हैं, आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है आपके कैरियर को। अब मेन बात यह जाती है कि अपने अंदर अडेप्टेबिलिटी को डेवलप कैसे करना है। अडेप्टेबिलिटी डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है अपने अंदर, आपको नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश, जुझारूपन, कागलपन रखना है। नई चीज़ों को सीखने की आदत डालनी होगी और वो ज़रूरी भी है, वरना आप अडेप्टेबल होगे कैसे। मेन बात यह आ जाती है कि काफ़ी सारे लोग ये गड़बड़ कर देते हैं कि जब भी उनके लाइफ में, जब भी उनके आप आसपास के इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो उसको रेजिस्ट करने लगते हैं। विदाउट रेजिस्टिंग इट, आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट करो, उस चेंजेस के साथ आपके इन्वायरमेंट में ढलने की कोशिश करो। इस तरह से आपकी अडेप्टेबिलिटी धीरे 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 बिल्डअप होती जाएगी। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि फीडबैक मांगते हैं लेकिन वो फीडबैक पे अमल नहीं करते। फीडबैक लेने के बाद उस पर काम करना भी ज़रूरी होता है, और फीडबैक लेने के बाद किसी से खुद के बारे में, खुद की बिजनेस के बारे में, खुद की कंपनी के बारे में, खुद की टॉकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जब आप किसी से फीडबैक लेते हो तो उस पर काम करना चालू करो, उस पर सीखना चालू करो कि मैं क्या इसमें सही कर सकता हूँ। इस तरह से भी आप अब अडेप्टेबिलिटी को अपने अंदर बिल्डअप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कि आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर यूज होता था पिछले 10 साल से, वो अचानक से चेंज कर दिया जाता है कि ये एक एडवांस सॉफ्टवेयर हम लोगों ने नया खोज निकाला है, अब से हमारी पूरी कंपनी इसी सॉफ्टवेयर को यूज करने वाली है।
अब उस नए सॉफ्टवेयर के इंटरफेस में ढल ढाल लेना अपने आप को, यही होती है एडेप्टेबिलिटी। क्योंकि जो जितना ज़्यादा एडेप्टेबल होगा, उतना ज़्यादा टिकाऊ होगा, उतना ही ज़्यादा कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है। सो अडेप्टेबिलिटी आपको बहुत काम आने वाली है ज़िंदगी भर। इसे जल्दी से जल्दी बिल्डअप करने की कोशिश करो अपने अंदर। अडेप्टेबिलिटी एक ऐसी स्किल है जो कि हर किसी को आनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, या फिर चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल क्यों ना हो। आज के भयंकर फास्ट चार्जिंग से चलने वाले वर्ल्ड में जो अडेप्टिव है, जो अडेप्टेबल है, उसी की इज्जत की जाती है, तो वही सक्सेसफुल होता है। मेरा नाम है अश्विनी सोनी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। तब तक के लिए बाय।